हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई शेयर कर रही हूँ। देखने में खूबसूरत, बनाने में इजी, बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो प्यारी सी बटरफ्लाई जिसे कि आप आसानी से बना सकते हैं। इस बटरफ्लाई को आप की रिंग में यूज़ कर सकती हैं, बैक चार में यूज़ कर सकती हैं, कई तरह से आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो है ना ये खूबसूरत। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये बटरफ्लाई पसंद आती है, इस बटरफ्लाई को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यार्न ले लेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्लिप नॉट, ये अब आप समझ गए होंगे। ये इस तरह से हम स्लिप नॉट बनाएंगे, दोनों धागे खींच करके। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई है। इसके बाद हम बनाएंगे 7 चेन। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाली चेन है, यहाँ पर हम क्रोशिया डाल करके इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। स्लिप स्टिच कैसे बनाते हैं, ये देखिए, इस तरह से धागा लेंगे और दोनों ही लूप में से निकाल लेंगे। ये हमारी हो गई स्लिप स्टिच और ये हमारी बन गई एक रिंग। इस रिंग को बनाने के बाद हम बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 14 सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया किस तरह से बनाएंगे, रिंग में क्रोशिया डालेंगे, ये इस तरह से एक लूप बना लेंगे और फिर धागा लेकर के दोनों लूप में से निकाल देंगे। फिर इसी तरह से बनाएंगे। ये एक हमारी सिंगल क्रोशिया बन गई है, ये हमारी हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया। ऐसे इस तरह से रिंग में क्रोशिया डालेंगे, एक धागा ले लेंगे लूप की तरह और फिर एक बार क्रोशिया में धागा लेकर के दोनों लूप में से निकाल लेंगे। ये हो गई हमारी तीसरी सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 हो गई हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गई 14 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारा पहली वाली चेन है, यहाँ पर हम क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस रिंग पर बनाएंगे हम 20 सिंगल क्रोशिया। किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से रिंग में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप ले लेंगे और फिर क्रोशिया से एक धागा ले करके दोनों लूप में से निकाल देंगे। ये जैसे हमने पहले बनाया है, सिर्फ सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पर हमें 20 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 3 बन गई हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गई 20 सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब यहाँ पहले वाली चेन से हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम पहले बनाएंगे एक चेन और इसके बाद इस तरह से क्रोशिया धागा लेकर के पहली वाली चेन में जहाँ से बनाया है वहाँ पर से एक ये लूप ले लेंगे, फिर एक लूप ले लेंगे, 2 बार लूप लिया और फिर ये तीसरी बार लूप ले लेंगे। 3 बार लूप लेने के बाद इस तरह से एक लूप ले करके सारे लूप में से निकाल लेंगे और फिर एक चेन बना लेंगे।
इस तरह से हमें बनाना है 5 टाइम्स एक साथ। ये देखिए, ये एक बार हो गया, लूप लिया, ये दूसरी बार हो गया और ये तीसरी बार हो गया। अब एक लूप लेकर के सब लूप में से निकाल लेंगे और उसका एक चेन बना लेंगे। फिर ऐसे ही बनाएंगे तीसरी वाली चेन में। ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया। ये इस तरह से सारे लूप में से एक लूप निकाल लेंगे और उसके बाद एक चेन बना लेंगे। ये 3 टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स अभी और बनाना है। ये हो गया एक बार, ये हो गया दूसरी बार और ये हो गया तीसरी बार। 3 बार लूप लेकर के एक लूप ले लेंगे और सारे लूप में से निकाल देंगे और फिर एक चेन बना लेंगे। फिर इसी तरह से एक बार, 2 बार और ये 3 बार। ये इस तरह से सब लूप में से एक लूप निकाल लेंगे और उसके बाद एक चेन बना लेंगे। ये हमारा 5 टाइम्स हो गया है। 5 टाइम्स ये बनाने के बाद हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। 6 चेन बनाने के बाद फिर 5 चेन में हम इसी तरह से बनाएंगे और ये चेन हमारी जो है ये कॉर्नर बना रही है। किस तरह से, देखिए ध्यान से फिर से। ये देखिए, इसके बाद वाली चेन में हम फिर इसी तरह से बनाएंगे। 3 टाइम्स लूप लेंगे। ये एक बार, 2 बार। 6 चेन बनाने के बाद ये जो पहली चेन है यहाँ पर क्रोशिया डाल करके ये एक लूप बनाएंगे, फिर क्रोशिया डालकर ये दूसरा लूप बनाएंगे और फिर क्रोशिया डाल करके इसी चेन में तीसरा लूप बनाएंगे। अब तीनों लूप एक लूप में से एक लूप को तीनों लूप में से निकाल लेंगे, ये इस तरह से। और इसके बाद बनाएंगे एक चेन। फिर इसके बाद वाली चेन में इसी तरह से बनाएंगे। एक बार लूप लेंगे, दूसरी बार लूप लेंगे और ये तीसरी बार लूप लेंगे। फिर इस तरह से एक लूप बना करके सब लूप में से निकाल लेंगे और फिर एक चेन बना लेंगे। इसी तरह से 5 टाइम्स फिर से करना है। 1 2 और ये 3 बार इस तरह से बनाना है हमें। ये 3 टाइम्स हो गए हैं। ये चौथी बार इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 और ये 3। लूप में से एक लूप निकालेंगे और एक चेन। अब ये 5वीं बार इसी तरह से बनाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। एक लूप बना के सब लूप में से निकाल लिया और एक चेन बना दी। 5 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पर एक कॉर्नर बना है। अब दूसरा कॉर्नर बनाने के लिए फिर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर इसी तरह से बनाएंगे। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे और इसके बाद पहली वाली बूटी है यहाँ पर ऊपर वाली चेन से हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और इसके बाद एक चेन बना करके धागे को कट कर लेंगे। अब हम दूसरे कलर का धागा लेंगे। ये जो बूटियाँ बनाई हैं तो इसमें लास्ट वाली बूटी के पहले जो होल है यहाँ से ये इस तरह से धागे को जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद ये जो 6 चेन बनी हुई हैं यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5। ये हो गई 1। इस धागे को हाइड करते हुए 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3, ये हो गई 4 और ये हो गई 5। 5 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 और ये 3 और फिर इसी होल में हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी होल में हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 1 2 3 4 और ये 5।
अब इसके बाद क्या करेंगे, ये एक जो बूटी के बाद गैप है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और इसके बाद हम बनाएंगे 4 चेन और एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन और एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन और ये एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद ये जो चेन 6 हैं इनमें हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गई, 2, 3, 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो एक बूटी है इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो ये बूटी बनी है इसके बाद जो गैप है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाएंगे, 2, 3 और 4 चेन बना करके फिर जो आगे का गैप है बूटी के बाद वहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक बना लेंगे। आगे मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। यहाँ लास्ट तक हम आ गए हैं। 3 चेन बना करके जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ये इस तरह। और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। इस धागे को हम नीडल या क्रोशिया की हेल्प से हाइड कर देंगे, ये इस तरह से इसको हाइड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ तक ही इसको हाइड करने के बाद इसको कट कर देंगे।